बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सो, उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। लास्ट गोल्ड के हवाले से पिछले हफ्ते का जो एक फॉरकास्ट आपके सामने किया था, प्रीवियस फॉरकास्ट को सामने रखते हुए मज़ीद इस वीडियो को आगे लेकर चलूँगा। जैसा कि पिछले फॉरकास्ट के अंदर कुछ चीज़ें मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ और क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बताई थी कि आलमोस्ट गोल्ड जो है मैक्सिमम अगर बॉटम करता भी है, सेल पोजीशन की तरफ जाता भी है, तो तकरीबन 1783 के ऊपर मैंने यहाँ पे एक बैरियर आपको दिया था और आलमोस्ट मैंने 85 का आपको बोला हुआ था। 1785 के ऊपर अगर 1785 से ब्रेक करते हैं अपने बैरियर जोन को, तो आप यहाँ से इजीली अपना सेल ले सकते हैं। बट अगर ये 1785 का बैरियर ब्रेक नहीं करता और यहीं पे अगर इसको ट्विस्टिंग पे लेकर चलता है या रिट्रेसिंग करता है यहाँ पे, तो आप यहाँ से इजीली अपना बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ बाय करने के साथ जो मैक्स आपको मैंने एक रेंज बताई थी, यानी 1785 से लेकर मैक्सिमम जो एक रेंज थी जहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते थे, तो तकरीबन 1750 मैंने आपको बताई थी। आलमोस्ट 1850 मैंने आपको मैक्सिमम बताई थी। अगर तो आप मनी मैनेजमेंट करते हैं, इक्विटी मैनेजमेंट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही निकलें। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं भी निकलते, यानी थोड़े से मूव से पहले भी अगर एग्ज़िट कर जाते हैं, तो नॉट बैड। यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती होती है वो आज आप लोगों के दरमियान में शेयर अप करूँगा, क्योंकि जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस ये एक प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन क्या है कि किस तरह टेक्निकली परफॉर्म करेगा और कहाँ तक एक्सपेक्टेड इसने मतलब जो इसकी एक मैक्सिमम मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड कहाँ तक मैक्सिमम ये आ सकता है। अब यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आज आपके साथ वो थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो एक टॉप फ्रेम के ऊपर से अपना बाय ले लेते हैं, यानी इस पोजीशन पे अगर आएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि जी हम बाय ले लें, यहाँ से अगेन इसने बाय जाना है, बट बाय नहीं जाता, सेल जाता है। तो यहाँ पर ये जो एक एरिया होता है रिट्रेसिंग एरिया के इन बिटवीन, आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हुए अपनी इक्विटी को मुकम्मल करते हैं। मगर सबसे सबसे जो एक मेन नेगेटिव पॉइंट जो हमारा जो क्लिक हो जाता है वो ये होता है कि जहाँ पर हमारी सपोर्ट है, हम बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन के ऊपर जा गए। अभी सपोर्ट ब्रेक नहीं होती, मगर सपोर्ट ब्रेक से पहले ही हम यहाँ पे इस पोर्शन पे जाके अगेन सेल ले लेते हैं। जब हम यहाँ से सेल लेंगे तो टॉप की बाय भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं देती, और बिल्कुल बॉटम की जो एक सेल होती है, जब अकाउंट को हम हैज कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कर लेते हैं, तो हमें ना ऊपर से फ़ायदा ना नीचे से फ़ायदा। अब उसमें सेकंड ऑप्शन ये होता है कि इन बिटवीन रहते हुए आप छोटी छोटी स्कैल्पिंग करते हुए अपने अकाउंट की इक्विटी को ग्रो करें। जो आपका एक प्रॉफिट है, आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा करके ग्रो अप। मज़ीद प्रीवियस चार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 4 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक टारगेट पॉइंट बताया गया था कि तकरीबन 1785 के ऊपर मैक्सिमम इसने आना है। अगर 1785 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हमारी मूव होनी चाहिए, हम उसको मैक्सिमम तकरीबन जो है 1750 तक हम रिलाई करेंगे, और 1750 से बेहतरीन हम एक बाय ले सकते हैं। अगर 1785 की रिट्रेसिंग लेता है तो यहाँ पर एक बेहतरीन बाय है। मैक्सिमम अगर तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक के भी अगर एक एवरेज लगाते हैं, तो सेकेंडली मैंने आपको बड़ा क्लियर बोला था कि अगर 1785 को ब्रेक करने के बाद अगर बॉटम चला जाता है तो फिर तो आप सेल पे बैठे। अगर तो 1785 को ब्रेक नहीं करता तो 100% आप बाय लगाएं, बाय के ऊपर चलें। और तकरीबन नेक्स्ट जो एक टारगेट था वो मैंने 1832 का आपको बोला था कि इजीली 1832 इसने कर देना है, तो डेफिनेटली 1832 इसने 100% कंफर्म किया। और 1832 के ऊपर एक चीज़ बताई गई थी कि भाई अगर 32-33 का बैरियर क्रॉस नहीं करता, ये बैरियर लगा के दिया था, अगर इस बैरियर को ये क्रॉस नहीं करता तो उस टाइम तक आपने यहाँ पे बाय नहीं लेनी। देन दोबारा अगेन इसने एक स्मूथ हमें मूव दी जो कि बेहतरीन मूव थी, तो यहाँ से एक सेल पोजीशन थी, और अगेन सेकंड जो सेल पोजीशन थी इंतज़ार था। अब किसी ने यहाँ पर सेल नहीं ली या बाय नहीं ली, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर बनती भी नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ एक फंडामेंटली कुछ न्यूज़ रिप्लाई हुई, और फंडामेंटली के ऊपर पंगा लेना ऐसा ही है कि जैसे अपना पैसा जो है ना वो अपने हाथ से ज़ाया करने के बराबर। तो चलते हैं नेक्स्ट फर्दर जो इस हफ्ते का जो एक फॉरकास्ट होगा वो आपके सामने रखूँगा। तो जो लोग न्यू हैं इस चैनल के ऊपर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आ सके। कुछ दोस्त इस हवाले से भी सवाल कर रहे थे रिकमेंडेशन के हवाले से कि कौन सा ब्रोकर, किस ब्रोकर के ऊपर हम ट्रेड करें, कौन सा ब्रोकर ज़्यादा रिलायबल है। तो ब्रोकर के हवाले से मैं बताता चलूँ, मैं ख़ुद भी एक्सनस का ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ और किसी किस्म का मतलब अभी तक मुझे कोई इशू नहीं है। एक्सनस ब्रोकर बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अगर आप परफेक्ट मनी या USDT पे आते हैं तो इंस्टेंटली आपका डिपॉजिट विड्रॉल है। बाकी अवॉइड मैं अक्सर करवाता हूँ कि आप अपने बैंक कार्ड या अपने लोकल बैंकिंग से डिपॉजिट या विड्रॉल से अवॉइड करें, और ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।
एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टली जैसा कि शर्त के मुताबिक हमने सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाने के बाद हम वहाँ पे न्यूज़ देखेंगे। मंडे के दिन यानी 23 मई की अगर हम यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं तो कोई भी इस किस्म की डॉलर की न्यूज़ नहीं है जो गोल्ड के ऊपर एक हाईली इम्पेक्ट कर सकता है। बट मंगल के दिन अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 4 बजे की एक न्यूज़ है, एक नॉर्मल फेमो की न्यूज़ है, और फेमो की न्यूज़ के ऊपर आप अच्छा 4 से 5 डॉलर का एक मोमेंटम ले सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप अच्छा बना सकते हैं। बट इसी तरह मज़ीद अगर हम जाते हैं तो तकरीबन 6:45 के ऊपर न्यूज़ है, पाकिस्तानी टाइम 6:45 यानी पौने 7 बजे की न्यूज़ है। 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 न्यूज़ हैं। बट जो 9:20 की न्यूज़ है, फेड चेयर पॉल की जो एक स्पीच है, और जो अपनी स्पीच के अंदर वो बात करेंगे, अभी तक इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई किसी किस्म का एक्चुअल प्रीवियस कोई डाटा भी नहीं है, और ये स्पीच जो है ये अच्छा खासा जो है डॉलर के ऊपर एक इम्पेक्ट करेगी। तो इस हवाले से मैं आपको मज़ीद एनालिसिस करके आगे बता देता हूँ कि किस तरह से आप मज़ीद मूव ले सकते हैं। बाकी स्पीच एंड होने के बाद दोबारा अगर देखें उसी दिन तो कोई किसी किस्म का डाटा अवेलेबल नहीं है। 25 मई के ऊपर चलते हैं, बुध के दिन। तो बुध के दिन भी तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 5:30 बजे की न्यूज़ है जो डॉलर के ऊपर अच्छा खासा इम्पेक्ट करेगी और हाईली इम्पेक्ट है। रात 11 बजे की अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो तकरीबन 12 बजे तक, यानी 5:30 बजे से लेकर 12 बजे तक की ये एक न्यूज़ होगी जिसके अंदर एक अच्छा खासा आप मोमेंटम देख सकते हैं। एक हाईली जो है वो आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी, क्योंकि 11 बजे की जो डॉलर की न्यूज़ है वो FOMC की न्यूज़ है। इसके साथ साथ अगर 26 मई की बात करते हैं तो 26 मई को भी 5:30 बजे एक बेहतरीन डाटा है आप देख सकते हैं, जिसमें प्रीलिम GDP का एक डाटा है जो कि एक हाईली इम्पेक्ट करता है। तो अपनी इक्विटी को मैनेज करते हुए और अपने फ़ंड को देखते हुए लॉट साइज़ उतनी ही लगाया करें जितनी अगर आपके अगेंस्ट जाती है, तो आप एक सेकंड ट्रेड लेते हुए अपने लॉस को, मतलब हाफली जो है, हाफली रिवर्स मूव के ऊपर आप अपने लॉस को कवर करें, और बाकी फर्दर मूव के ऊपर आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले लें। तो कुल मिला के फ्राइडे की अगर बात करते हैं तो फ्राइडे दिन यानी जुम्मे के दिन भी 4:35 के ऊपर एक न्यूज़ है, और ऑनवर्ड ये न्यूज़ तकरीबन 7 बजे अगेन न्यूज़ है, यानी 8 साढ़े 8 बजे तक, यानी 4:30 बजे से लेकर 4:35 से लेकर 8:30 बजे तक या 8 बजे तक ये एक हाईली न्यूज़ इम्पैक्ट है जिसके ऊपर आपको एक अच्छी खासी वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर कि किस तरह से नेक्स्ट फर्दर हम अपना एक एनालिसिस करते हैं। मैक्सिमम कितना ये बाय की तरफ जा सकता है, कौन सा इसका जोन इस टाइम पे मतलब ब्रेक जोन है, कौन सी इसकी रेजिस्टेंस इस वक्त राइट नाउ बनी हुई है, और कौन सा इसका दोबारा से सपोर्ट है, किस सपोर्ट को ये मज़ीद तोड़ सकता है। तो जो बेस्ट सपोर्ट है सेम हम पहले वाली सपोर्ट लेकर चलेंगे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सपोर्ट है, और सेकंड अगर हम मिनी सपोर्ट देखते हैं तो हमारी जो एक मिनी सपोर्ट है वो यही बनेगी, यानी 1806 या 1805 की। अगर 1806 1805 की सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो सेकेंडली जो उसका मूव होगा, यानी बैक टू बैक मूव देखते हैं तो तकरीबन 1797 या 1796 तक अगर मिनिमम करते हैं, लोएस्ट करते हैं, तो तकरीबन 1800 तक आप इजीली यहाँ से सेल लेते हुए एक माइनर $5 की मूव का सेल लेते हुए आप इजीली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी इसी तरह प्रीवियस चार्ट को अगर देखें तो प्रीवियस चार्ट के हिसाब से तकरीबन जो आपको एक लाइन ड्रा करके दी थी कि तकरीबन 1800 तक आपने अपनी सेल, यानी अपना जो टेक प्रॉफिट है 1800 तक आप अपने सेल का टेक प्रॉफिट लें, देन फर्दर 1800 से ही आप यहाँ से एक माइनर बाय ले सकते हैं बिल्कुल नॉर्मली। अगर रिवर्स बैक करता भी है तो 1885 यानी 1785 के ऊपर आप एक मजबूत अपनी बाय ले सकते हैं। तो बैक टू बैक अगर 1806 की बात की जाए तो 1806 के ऊपर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा इसकी रिट्रेसिंग आई यहाँ पे। देन यहीं से इसी पॉइंट से मूव हुआ, मूव होके ऊपर का हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो बैरियर बन रहा था वो 1829-30 का हमारा एक बैरियर था जिसकी क्रॉसिंग के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन 1830 तक का एक जो बैरियर था जिस पे हम वेट कर रहे थे, और मैक्स जो एक टॉप था, मैक्स टॉप हमने तकरीबन 32-33 को कंसिडर किया हुआ था कि 32-33 अगर एक क्रॉस करता है फिर उसके बाद फुली इसको बाय लेकर चलेंगे। तो अगेन बाय की तरफ गया, बाय से आने के बाद दोबारा सेल। अब इस पूरे फनामना के पीछे मुकम्मल एक दफ़ा फिर से मैं चार्ट ड्रा करके आपको बताता हूँ। बाकी अगर इसमें 1 घंटे के चार्ट को देखते हैं तो तकरीबन इस टाइम पे चार्ट की पोजीशन को देखते हुए मतलब बेरिश तो नज़र नहीं आता, बेरिश ट्रेंड तो बिल्कुल नहीं है। अगर उस टाइम तक आपने यहाँ पे सेल नहीं लेनी जिस टाइम तक ये अपने इस बैरियर को, यानी तकरीबन 1830 के बैरियर को प्रॉपर तरीके से शेडो बना के नहीं, प्रॉपर तरीके से जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तो सेल लेना यहाँ पर जो है वो बहुत थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। बट
अगर यहीं से ये अपने बैरियर को ब्रेक करता है, नेक्स्ट फर्दर जो इसका बैरियर बनेगा तकरीबन 1855 या 56 का बैरियर आपने अपने जहन में रखना है बैक टू बैक कैंडल्स को देखते हुए। ठीक है, एक जोन इसका ये बन रहा था, मतलब बेहतरीन इसकी रेजिस्टेंस थी, और इसी रेजिस्टेंस से यानी 1858 या 1860 कह लें, तो इस रेजिस्टेंस से इसने बैक किया। बैक करने के बाद बैक टू बैक अगर देखते हैं तो यही रेजिस्टेंस जब इसने ब्रेक की, तो ब्रेक करने के बाद ये एक टॉप हाईली जो है अपने बाय की तरफ गया। तो बाय मैक्सिमम भी अगर हम लेते हैं इस बैरियर के ब्रेक होने का, अगर हम इंतज़ार करते हैं तो मैक्सिमम 1872 की हम एक जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1872 तक हम यहाँ पे बाय की पोजीशन को रिलाई करके चलेंगे, और देन उसके बाद हम अपनी पोजीशन को मज़ीद मैक्सिमम होल्ड नहीं करेंगे। बाय की पोजीशन जो है उसको माइनर यानी 1872 तक ही होल्ड करें, देन इंतज़ार करें। 4-5-6 डॉलर ऊपर बैक टू बैक मूव ले सकता है, मगर उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आपका वेट करना, इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा लाजिम है, क्योंकि फ़ंडामेंटल न्यूज़ हैं और बहुत तकड़ी तकड़ी न्यूज़ हैं। फंडामेंटली को देखते हुए आपने मज़ीद इस चीज़ को लेकर चलना है। अगेन आते हैं उसी जोन के ऊपर, यानी 1858 का जोन। जैसे ये तोड़ता जाएगा तो 1858 की जो एक टॉप की रेजिस्टेंस है, इंतहाई बेहतरीन रेजिस्टेंस है। तकरीबन हम 56 और 57, 58 तक ही इंतज़ार करें, क्योंकि इंतज़ार करना लाजमी है। जब आप इंतज़ार नहीं करते, बात वही है कि जैसे ही वो हमारे तकरीबन जो है रेजिस्टेंस के करीब होता है, और रेजिस्टेंस का एरिया जैसे ही मार्क होता है, तो रेजिस्टेंस एरिया मार्क के बाद हम फ़ौरन क्या करते हैं, जल्दबाजी के साथ बाय लगा देते हैं। तो जल्दबाजी के साथ जब आप बाय लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना एक मतलब मार्केट के अंदर वेरिएशन होती है, कितना बड़ा एक शेडो बनता है। तो इसी शेडो की बेस के ऊपर एक बेहतरीन अच्छे अंदाज से हम लॉस ले सकते हैं। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है थोड़ा सा। बाकी आज के मुकम्मल एनालिसिस का ख़ुलासा एक दफ़ा फिर आपके सामने कर देता हूँ कि अगर उस टाइम तक आपने इंतज़ार करना है जब तक कि 1830 के बैरियर को ब्रेक नहीं करता। 1830 के बैरियर को ब्रेक करता है तो आप इजीली अपना सेल जो है वो कम अज़ कम 1816, 1815 के ऊपर आप अपना जो है टीपी एडजस्ट कर सकते हैं सेल के लिए। अगर इस बैरियर को क्रॉस नहीं करता, फर्दर नेक्स्ट यानी अगले दिन अगर यहाँ पे इसकी कैंडल बनती है और उस कैंडल का आपने इंतज़ार करना है, अगर वो कैंडल ब्रेक करती है तकरीबन 1854 या 1855 को क्रॉस करती है, थोड़ा वेट करना है। फंडामेंटल तक का भी वेट करना है, न्यूज़ का भी आपने वेट करना है। अगर न्यूज़ अप्लाई होती है तो कोशिश करें कि बाय की ट्रेड 1872 के ऊपर आप एग्ज़िट कर जाएँ। 1872 पे एग्ज़िट करने के पीछे बैक टू बैक ये कैंडल है जो कि 9 मई की कैंडल है। हाफ क्वार्टर के ऊपर से अगर आप एग्ज़िट कर जाते हैं तो सेफ जोन है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं होगा। पर जब आप मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बैक टू बैक आप यहीं पर निकलें, यानी ऑलमोस्ट ये आइडिया बनता है अगर आप 1880 या 1882 के ऊपर निकलते हैं तो थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि सम टाइम अचानक जो है ट्रेड अगर न्यूज़ लगती है तो यहीं से इसने रिवर्स करना है और रिवर्स करके नीचे आ जाती है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। यानी 1854, 1855 के ऊपर दोबारा इसने आना है, यहाँ से इसने रिट्रेस लेना है। अगर डाउनवर्ड करती है तो तकरीबन बैक टू बैक 1831-32 के ऊपर दोबारा आगे स्टॉप हो जाएगी। बट ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड। जब तक आप ट्रेंड के मुताबिक चल रहे हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट रिलाई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मगर जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलते हैं और कोशिश करते हैं फनकारी मारने की, तो वो कामयाब नहीं होती है। अगेन एक 5 मिनट का आपके सामने चार्ट रख देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट को भी आप देख लें। जितनी भी लाइंस इस टाइम पे ड्रॉ की गई हैं, जो एक प्रिकॉशंस बताई गई हैं और आइडिया बताया गया, 5 मिनट के चार्ट के अंदर आपको मैक्सिमम क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ पे उसने कितनी दफ़ा एक टचिंग लेने के बाद दोबारा एक बाय जोन बना, अगेन किस एंगल तक आगे उसने वहाँ पर ब्रेकवर्ड किया। मैक्सिमम हम किस जोन के ऊपर जाके रिलाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम ये जोन अगर क्रॉस होता है, यानी स्पॉट लाइन अगर ये तोड़ देता है तो उसके बाद कहाँ तक इसने जाना है। बाकी न्यू आने वाली वीडियो तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक इजाज़त चाहते हैं आपसे, और इंशाल्लाह जो एक बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की जो एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है वो मुकम्मल आपके साथ एक शेयरअप की जाएगी, जिसके अंदर आपकी इक्विटी फर्दर मैनेज होकर चलती है, लॉट साइज़ को मैनेज करके चलेंगे। इंतहाई ज़बरदस्त, हर ट्रेडर की मतलब अपनी एक स्पेशलिटीज़ होती है। तो बाय स्टॉप सेल स्टॉप की वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिएगा, बहुत आउटस्टैंडिंग वीडियो होगी जिसके अंदर आप अपनी इक्विटी को मैक्सिमम होल्ड करके मैक्सिमम आप एक बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।